नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली के थाना भवन में मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हाई स्कूल व इंटरमीडिएट क्लास में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस का जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करना था, जिससे राजपूत समाज के लोग अपने अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दें, जिससे समाज में फैल रही तरह तरह की कुरीतियां दूर हों और समाज के बच्चे पढ़ लिख कर अपने साथ साथ समाज को भी सही रास्ता दिखाएं। कार्यक्रम में आए लोगों ने जहां प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, तो वहीं समाज के लोगों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि राव अब्दुल वारिस ने अपने समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। तो स्टार्टिंग में तो सही चल रही थी पढ़ाई, फिर मेरे बैक पेन हो गया था। तो आपके घर में और कौन लोग पढ़े हुए हैं? और मेरी सारी सिस्टर सभी वेल एजुकेटेड है। तो आप आगे क्या बनना चाहते हो? मैं IAS बनना चाहती हूँ। तो तैयारी किस तरह चल रही है? अभी थोड़ी स्टार्टिंग की है NCERT से, और अब मैं कोचिंग सोच रही हूँ स्टार्ट। जैसे घर में मम्मी पापा हैं, उनका सपोर्ट है या किस तरह हाँ का? जी, फुल सपोर्ट है पापा का। समाज की किसी तरह की कोई नई बातें निकल के आती हो, तुगलकी फरमान होता है, जैसे लड़कियों को मत पढ़ाओ, उसको किस तरह देखते हैं आप? हाँ जी, आजकल हर जगह मैंने देखा है। मैं गाँव में गई थी अभी कुछ दिन पहले ही, तो वहाँ पर एक लड़की थी जिसको मैंने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने भी 10th किया, लेकिन उनको आगे पढ़ाने का उनके फादर मना कर रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए। समय उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है किसी भी वजह से? तो मैं चाहती हूँ कि सबको पढ़ाना चाहिए, उनको भी एक मौका देना चाहिए, और अगर वे अच्छे से पढ़ेंगी तो कुछ बन भी पाएंगी। और यही नहीं कि ऐसा बोलते हैं कि सब रोटियाँ ही पकाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रोटी तो सबको ही पकानी होती है, लेकिन अगर हम थोड़ा पढ़ेंगे तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो भी करें, जॉब से अलग भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और बहुत चीज़ें होती हैं जो हम पढ़कर ही कर सकते हैं। देखिए, ये संस्था है मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन, जो 17 साल पहले इसका आगाज़ जो है सहारनपुर से हुआ, और इसका मकसद कौम को इल्म के मैदान में एकता के सूत्र में बांध करके तरक्की की राह पर डालना है। और इसकी शुरुआत में जब ये शुरू हुई तो हमारी कौम के अंदर तालीम का रुझान बहुत कम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये गांव दर गांव तहरीक आगे बढ़ती रही। आज अल्लाह का करम है कि यह मारा मारी प्राइज़ के लिए है, और परसेंटेज की कोई कमी नहीं है। इस कौम के अंदर अब IAS भी निकल रहे हैं, PCS भी निकल रहे हैं, बड़े बड़े वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और जज बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब ये कौम ढर्रे पर आ गई है। और इसका जो इतिहास रहा है कि ये कौम बहादुर, इनकलाबी और सबके ऊपर छत्र छाया करने वाली कौम है। उसी के मुताबिक जब ये बच्चे और बच्चियाँ आगे बढ़ेंगे तो ये तमाम समाज, जो सर्व समाज है, उसके लिए बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जो इनका खोया इतिहास है फिर वापस आएगा। मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य संगठन किस उस पर चल रहा है? इस संगठन का उद्देश्य अपनी कौम को जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ाना है। किस तरह के शोबे में? चिकित्सालय में या शिक्षा विभाग में? कहाँ पे अपनी बिरादरी? जिंदगी में इंसान के लिए सबसे पहले तालीम की अहमियत है। तालीम के मैदान में इस कौम को सबसे पहले आगे बढ़ाना है। सामाजिक बुराइयां जो इसके अंदर फैली हुई हैं, उन पर हम टारगेट कर रहे हैं, एक एक के ऊपर हमला कर रहे हैं, एक एक बुराई के ऊपर। और इंशाल्लाह लोगों ने उसे समझना भी शुरू कर दिया है और बुराइयों से बाहर आना शुरू कर दिया है। और समाज का जो वर्चस्व है, जहाँ पर एक भरम होता है किसी समाज का, और वो भरम बनता है, आपको फाइनेंशियली भी फिट होना पड़ेगा, आपको एजुकेशनली भी फिट होना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकली भी फिट होना पड़ेगा, आपको हर क्षेत्र में फिट होना पड़ेगा, तब आपके लिए भरम बनता है और तब आप लीडरशिप में आते हैं। शिक्षा के स्तर को आप किस तरह से देखते हैं? किस हद तक आप सुधार सकते हैं? किस हद तक आपने सुधार दिया है? देखिए, ये कोई ऐसी संस्था बिल्कुल नहीं है कि इसके पास में बहुत सारा कोई फंड आया हो कहीं से। ये हर ज़िले में एक टीम है बाकायदा, वो अपने तौर पर जो बच्चे गरीब होते हैं उनकी गुप्त मदद करती है। ये सार्वजनिक तौर पर मदद नहीं करती, क्योंकि हमारा समाज के अंदर शर्म और हया बहुत है। वो ना शादी ब्याह में अगर गरीब की कोई बेटी है, वो खुले तौर पर वो मदद नहीं लेगा। वो ऐसे एजुकेशन में भी है, एजुकेशन में भी, और जहाँ जहाँ मदद की ज़रूरत है कौम को, ये संस्था गुप्त रूप से मदद करती है उनकी, और उन्हें हर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। बहुत सारे स्कूल इसके चलाने वाले जो लोग हैं उन्होंने खोले हैं, कुछ इसके मिशन से प्रेरित होकर के कौम के दूसरे लोगों ने स्कूल खोले हैं, जो आज बहुत कामयाबी के साथ